अगर मैं किसी से भी मिलूंगा, चाहे वो करण हो चाहे वो तेजस्वी हो, आई एम श्योर अच्छे से ही बात होगी, अच्छे से सबके साथ इंटरेक्शन होगा। वो है एक कनेक्ट तो है यार, साथ में इतने दिन रहे हैं तो वो है, वो रहेगा हमेशा। व्हेन आई सी यू क्राइंग एंड आई क्राई, व्हेन आई सी यू इन पेन एंड आई फील दैट पेन। और जब आपके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ यार, कि चल ठीक है मेरा हाथ काट के मैं आपको दे सकता हूँ, क्योंकि आपका हाथ, ये जो मेरे रिलेशनशिप्स भी रहे हैं पास में, उनकी वजह से भी मैं जैसा हूँ वैसा हूँ। क्योंकि मेरी लाइफ में रिलेशनशिप्स, मतलब मैं बहुत ज़्यादा डीपली इन्वॉल्व हो जाता हूँ चीज़ों में, चाहे वो वर्क हो, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो फैमिली हो। मैं कसौली में शूट कर रहा था एक गाना, तो वहाँ पे मेरे रोने का सीन था, तो मैं ये इमेजिन कर रहा था कि जब वो ट्रॉफी मेरे हाथ से निकली बिग बॉस की, तो मैं एक्चुअली में रोने लग गया वो सोच के। Many people enter the Big Boss house, but very few come out receiving so much love and appreciation. Prateek Sahajpal is one of them, and he today joins me on Bollywood Bubble. His recently released music video, Pyar Hai, is what we are going to be talking about. But before we get there, Prateek, welcome to Bollywood Bubble. Thank you. I also want to know, Big Boss की, of course, आपका नाम ले रहे हैं तो Big Boss का तो जिक्र होना है, because that's the, I mean, most defining moment in this year that has happened, right? But I want to know, how has life changed post then? Because the amount of love you've got is immense. So, from the time I've come out till now, I have, psychologically talking, I have not been able to understand what is real, what is not real. Because this life that I'm living right now has always been a dream to me. And, to actually live it in real and to feel everything in front of me in my physical reality, I've always imagined and visualized and manifested it in my mind, in my heart, in my soul. But to actually live it, I am so overwhelmed, I'm so thankful. I mean, अगर मैं ज़्यादा इस बारे में बात करूँगा तो मैं शायद रो भी जाऊँ, because it has genuinely been, I've really day and night manifested it here. So it really means a lot. And the hard work could be seen in those months as well, when, because I keep saying this, you were one of those contestants जो starting से ही जीतने के लिए खेल रहे थे. Yeah. It was not like कि अरे ठीक है चलो देख लेंगे, फैन तो है ही बाहर जो सपोर्ट कर देंगे. नहीं, मुझे एक्चुअली पता नहीं था कि बाहर मुझे लोग कितना सपोर्ट कर रहे हैं कितना नहीं कर रहे हैं. मैं बस अपने दिल से चल रहा था. और क्या होता है कभी कभार कि अगर कोई इंसान अपने दिल से कुछ करता है तो गलतियाँ भी होती हैं और सही चीज़ें भी होती हैं. गलतियों पे लोग सपोर्ट नहीं भी करते. तो मुझे लगा कि अगर मैं, पता नहीं शायद मैं गलतियाँ भी कर रहा हो सकता हूँ यार, तो पता नहीं कितने लोग सपोर्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे. बट मेरे दिमाग में शुरू से ये था कि मुझे जीतना है. आई नेवर वेंट इनसाइड विद द एम कि यार मेरे को 12वें हफ्ते तक रहना है, मैं टॉप 5 में आना चाहता हूँ या टॉप 3 में. आई ऑलवेज लुक्ड एट द ट्रॉफी और मेरे को शुरू से हमेशा बस ये था कि ट्रॉफी मेरी है. लाइक दैट. सो इफ आई टेक यू बैक टू दैट डे व्हेन सलमान सर हेल्ड both the hands and the winner was announced, I want to know what went in your head, because every one of us outside were obviously taken aback with the decision, though we were kind of expecting कि ऐसा शायद होगा, but still it was a moment where we thought that shit ये नहीं होना चाहिए था. But I want to know what was going in your mind. जब मुझे भाई ने वहाँ पे ले जाके बिठा दिया मम्मी के साथ, तब मुझे लगा कि यार कुछ तो गड़बड़ है, कुछ सही नहीं है. मुझे लगा, आई कुड नॉट बिलीव इट. मम्मी ने मेरे को बोला कि प्रतीक कोई नहीं, तू हमारे लिए विनर है. जो मम्मी यहाँ करती है कि बेटा तू हमारे लिए जीत चुके हैं, ऑल दैट टू मेक मी फील बेटर. बट समवेयर आई कुड नॉट कनेक्ट टू दैट थिंग. मेरे को दिल नहीं मान रहा था मेरा. फिर जब मैंने नीचे मुँह किया, मैं नीचे मुँह करके बस प्रे कर रहा था. मैं तब पूरे टाइम प्रे कर रहा था बस. आई वाज जस्ट प्रेइंग. वो लास्ट के दिनों में मैं आई हैव प्रेड एवरी डे वैसे बिग बॉस के घर में. अदरवाइज मैं रोज़ प्रे करता हूँ प्रॉपरली. एवरी डे आई प्रे एंड थैंकफुली थैंक गॉड मैं रोज़ प्रे कर पाया. वहाँ पे टाइम निकाल के मैं रोज़ प्रे करता हूँ. जो फिनाले के दिनों से पहले कुछ दिन थे, वो कुछ हफ्ते, वो कुछ दिन, तो मैंने दिन रात प्रे किया बस कि बस प्रे करते रहो. और मैं वहाँ पे खड़ा भी प्रे कर रहा था. और मुझे याद है, मुझे थोड़ा आई वाज फीलिंग वेरी लाइक वॉमिटिंग टाइप, वो बिकॉज वो होता है ना कि क्या हो रहा है. सो मनी कुछ खाया नहीं इतने दिनों से, 3-4 दिन से सही से कुछ खाया नहीं. उस दिन तो मैंने कुछ भी नहीं खाया था सुबह से, तो क्योंकि मन ही नहीं कर रहा था. सो जब मैं जाके बैठा, मैं नीचे मुँह करके बस प्रे कर रहा था. सडनली मेरे को चिल्लाने की आवाज़ आई लोगों की, और आंखें ऊपर करके देखा तो सलमान भाई वहाँ से आ रहे थे मेरी तरफ, और उन्होंने मुझे ऐसे किया. तब मेरे को मेरी बहन ने धक्का मार के बोला कि जा. मैं नीचे उतरा एंड जब वहाँ पे जब लोग चिल्लाने लगे, मेरे से गले लगने लगे, तब तो मैं कंट्रोल नहीं कर पाया. जस्ट स्टार्टेड क्राइंग एंड मतलब मुझे लगा कि यार मैं क्यों रोकूं अपने आंसू को. आ रहे हैं तो आने दो यार. बस आई वाज जस्ट क्राइंग. आई वाज जस्ट लाइक कि मतलब व्हाट इज़ हैपनिंग यार, व्हाट इज़ हैपनिंग, क्या हो क्या रहा है भाई. एंड देन जब उन्होंने मुझे खड़ा किया वहाँ पे अपने साथ में, तो मैं बस सोच रहा था कि ठीक है यार, अब जो भी वो चाहता है उससे ऊपर तो कुछ नहीं है यार. मैंने अपनी पूरी दिल से मेहनत करी है. मैं घर जाके एक बारी भी ये नहीं सोचूंगा कि मैंने अपना 100% नहीं दिया. मैं कुछ ऐसा था जो नहीं कर पाया वहाँ पे, जो नहीं किया, जो मैं कर सकता था. और ऐसा एक भी चीज़ नहीं है कि मैं घर जाके बैठ के अकेले में अगर सोच रहा हूँ कि यार मैं ये कर देता तो शायद बेटर होता, या मैंने सब कुछ किया वहाँ पे अपने दिल से यार.
सो उसके बाद वो बैठा है ऊपर वाला देने वाला, उसने जो दिया मैं खुश हूँ उससे, आई एम हैप्पी एंड आई एम जस्ट वर्किंग हार्डर एंड हार्डर. That we can see because your song has just released and it's already getting so much love, right? But I also want to know when that thing happened. जैसे मैंने बोला आपके fans of course disappointed थे, जो newly turned fans थे वो भी disappointed थे. आप उस वक्त did you at any moment feel that this is unfair? जब भाई ने तेजस्वी का नाम अनाउंस किया एंड हाथ उठा लिया तो मेरे को लगा कि शायद मे बी इज प्लेइंग. Yeah, that he does. कन्फेटी भी फटने में बहुत टाइम लगा एक्चुअली, और कुछ there was nothing, no, there was like कुछ आवाज़ नहीं सुनाई थी मेरे को, तो मुझे लगा शायद खेल रहे हो. फिर जब वो कन्फेटी फटी तब मेरे को रियलाइज़ हुआ कि ओके ये जीत गई है, क्योंकि कन्फेटी एक बार ही फटती है जब वो विनर अनाउंस होती है तभी. तो मुझे लगा कि यार सो क्लोज येट सो फार. एंड मेरी मम्मी ने मुझे आके गले लगाया एंड मैं फिर भी रो ही जा रहा था. मैं तो रो ही जा रहा था एंड बस. लेकिन क्या बोलूँ, मतलब मैं ज़िंदगी में कुछ रिग्रेट नहीं करता ऑनेस्टली. मैं जिस तरीके का इंसान हूँ मैं कभी पछताता नहीं हूँ किसी चीज़ को लेके, और मैं किसी भी चीज़ को ना ये नहीं बोलता कि काश ये नहीं होता तो ये हो जाता, काश ऐसा होता. बिकॉज मैं सोचता हूँ कि लाइफ में जो भी होता है ना हर चीज़ अच्छे के लिए होती है, और अगर एक भी ज़िंदगी के पहलू में से एक भी कोई हिस्सा मिसिंग होना तो मेरी ज़िंदगी इस तरीके से नहीं होती आज की डेट में. तो वो सब कुछ बहुत ज़रूरी था होना, और मैंने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया. एंड बस उसके अलावा मैंने अपने आप को और मेहनत करनी शुरू करी, और बस मैंने बोला कि यार अब मैं हर चीज़ में और दिल लगाऊंगा और जान लगाऊंगा, बस दैट्स ऑल. True. You know Prateek, like I was mentioning even before the interview started, you were one of those people जो starting में जब OTT के अंदर जब जा रहे थे तब I was one of those people. After the interaction I was like this guy is a little arrogant, I don't know, ये जानबूझ के जाके अंदर झगड़े करने वाला है ऐसा मुझे लग रहा है, because he's prepared. By the end of when that victory and everything happened, I thought he was the most deserving contestant in the house because he was playing to win. He came across as one of the most genuine people inside. This is my perception. I know many people who share the same perception. Do you feel that was your win, the change in perception of people? यार honestly I never tried to change anyone's perception. मैं जैसा था मैं वैसे ही था शुरू से, बट क्योंकि लोगों का परसेप्शन मेरे लिए चेंज हुआ, आई थिंक आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट. क्योंकि मैंने कभी ये नहीं किया कि यार इसको प्लीज़ करने के लिए चलो मैं ऐसा हो जाता हूँ, इसको प्लीज़ करने के लिए ऐसा हो जाता हूँ. मैं शुरू से ऐसा था कि मैं जैसा था मैं वैसा ही था. चाहे मैंने झगड़े किए हो, चाहे मैंने दोस्ती निभाई हो, चाहे मैंने कुछ भी किया हो शो के अंदर, कुछ भी, तो मैंने हमेशा अपने दिल के हिसाब से किया है. अब उसमें पीपल लाइक्ड मी सो मच कि उनके ओपिनियन, उनके परसेप्शन मेरे चेंज हुए, तो मैं जेन्युइनली हाथ जोड़ के उनको थैंक यू बोलना चाहूँगा. एंड आई एम ग्लैड कि उनके परसेप्शन उन्होंने मुझे उस तरीके से देख पाए, वो मुझे मेरी रियल साइड देख पाए, मुझे समझ पाए बेटर. एंड कोई अगर किसी को समझ सकता है दिल से तो यार उससे बड़ी बात कोई नहीं है. आई एम जेन्युइनली थैंकफुल टू एवरीवन. But despite that, did you at any point feel that in the last few weeks of the show कहीं ना कहीं कोशिश ये थी कि आपको थोड़ा सा मतलब एग्रेसिव दिखाया जाए या फिर ऐसे कुछ आपको ऐसा लगा? Have you seen the episodes? यार आई हैव नॉट रियली सीन द एपिसोड. मैं देखना चाहता हूँ, मैं बीच बीच में उठा के कभी भी देख लेता हूँ, जैसे अभी टाइम मिला तो देख लिया एपिसोड, बिकॉज आई लव वाचिंग बिग बॉस. आई लव टू वॉच माय सेल्फ ऑन द स्क्रीन. सो देखा नहीं मैंने, बट मेरे को इतना पता है कि मैं जिस बातों में मेरे को गुस्सा आता है मैंने उन बातों में गुस्सा किया. जिनमें नहीं आता उनमें मैं नहीं कर सकता. और नेचुरली जो होता है वो ही है यार. ये इमोशन है एक, कि इमोशन तभी आती है जब उस इमोशन को ट्रिगर किया जाता है. रोएगा इंसान तभी जब उसकी वो इमोशन वो साइड ट्रिगर होगी, हंसेगा तभी जब वो साइड ट्रिगर होगी, और गुस्सा तभी करेगा जब वो साइड ट्रिगर होगी. और मैं बहुत ही ज़्यादा ऐसा इंसान हूँ कि मैं अननेसेसरली गुस्सा नहीं कर सकता. अगर मुझे आएगा गुस्सा तभी आएगा, और शायद ना भी आए किसी बात पे, तो ऐसा ही है. लेकिन आया भी बहुत है, ऐसी बात भी नहीं है. बट अग्रेसिव पोर्ट्रे करने वाली तो कोई बात नहीं है. आई थिंक जनता ने सब देखा यार, चाहे एपिसोड में देखा हो या लाइव फीड में देखा, आई थिंक दे हैव सीन इट ऑल. और मैं बहुत बहुत थैंक्स इस बात के लिए कहना चाहूँगा कि दे कुड सी एवरीथिंग दैट आई हैव डन. क्योंकि कई बार चीज़ें दिखती नहीं है, इंसान अंदर से करते रहते चीज़ें लेकिन दिखती नहीं है, लेकिन इस बार उनको दिखी और सब कुछ देखा उन्होंने. सो जेन्युइनली आई एम सो ग्लैड फॉर. What are the kind of friendships that you've taken back? Like you mean the people that are okay. So Nishant and Shamita I'm talking to, obviously वो मेरे बहुत close दोस्त हैं. रश्मि जिनसे मेरी बहुत झगड़ा हुआ है, उनसे फिनाले तक आते आते मेरा एक मतलब, क्योंकि रश्मि बहुत शी इज़ वेरी नाइस गर्ल यार. वो शो में आई जिस तरीके से वो हम लोग थे, हमारा बहुत झगड़ा हुआ है, बट वो जिस तरीके की है उनसे मैंने 2-3 बार बैठ के बात करी. और फिनाले वाले दिन, जिस दिन हमारा एक्चुअली फिनाले रोल होता है, जब तब मतलब शूट खत्म हो जाती है हमारी जो रियलिटी की है, तो जब हम बैठे हुए बात कर रहे थे तो मैंने उनसे अपने दिल की बात शेयर कर ली बहुत इजीली, बिकॉज मैं ऐसा कंफर्टेबल उनके साथ हो गया ना. तो रश्मि है एंड राजीव है, उमर मेरे को भी मिला था एक कहीं पे, एंड ही इज़ ऑल्सो अ गुड गाय यार. हम मतलब वो अच्छे लोगों के ना दिल मिलते हैं हमेशा. तो और सभी अच्छे हैं. इनफैक्ट अगर मैं किसी से मिलूंगा, चाहे वो करण हो चाहे वो तेजस्वी हो, आई एम श्योर अच्छे से ही बात होगी, अच्छे से सबके साथ इंटरेक्शन होगा.
वो है एक कनेक्ट तो है यार, साथ में इतने दिन रहे हैं तो वो है, वो रहेगा हमेशा. एंड आई थिंक सब अच्छे लोग हैं, बट या everyone's good. So now if I take the title of your song which has just released, प्यार है, प्रतीक सहजपाल को किससे प्यार है? Complete the sentence for me. प्रतीक सहजपाल को अपनी माँ से प्यार है, अपनी बहन से प्यार है, पूरी प्रतीक फैम से प्यार है, जो मुझसे प्यार करते हैं उन सबसे प्यार है, और शादी करने के लिए किसी से प्यार नहीं है. मैं शादी वाला क्वेश्चन नहीं पूछ रही. I have already heard so many people ask you that already. But I want to know, what is your definition though of love? Like, so, how do you define that? I think love is when you you know, जब किसी के दर्द में दर्द होता है ना, when I see you crying and I cry, when I see you in pain and I feel that pain. और जब आपके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ यार, कि चल ठीक है मेरा हाथ काट के मैं आपको दे सकता हूँ क्योंकि आपका हाथ you know you need it more maybe. So when selflessly कोई किसी के लिए कुछ करता है, I think वो प्यार होता है. और प्यार मुझे लगता है प्यार से ज़्यादा ना इंसान को आदत भी हो जाती है किसी की यार. True. So साथ में रहते हुए आदत बन जाती है एक, वो उसको प्यार कहेंगे या नहीं कहेंगे मुझे नहीं पता, बट या एक आदत और सेल्फलेसली किसी के लिए कुछ करना, और या हमदर्दी, दर्द में दर्द, किसी की दर्द में दर्द होना, वो प्यार. Very deep. You have had your share of heartbreaks as well. What is the biggest lesson from that you've taken? यार लेसन कुछ नहीं है. आई थिंक ये जो मेरे रिलेशनशिप्स भी रहे हैं पास्ट में, उनकी वजह से भी मैं जैसा हूँ वैसा हूँ, क्योंकि मेरी लाइफ में रिलेशनशिप्स, मतलब मैं बहुत ज़्यादा डीपली इन्वॉल्व हो जाता हूँ चीज़ों में, चाहे वो वर्क हो, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो फैमिली हो, मैं हर चीज़ में बहुत ज़्यादा डीपली इन्वॉल्व होता हूँ. और जब उनसे कुछ भी उन चीज़ों से कुछ भी एक्सपीरियंस मैं गेन करता हूँ तो मैं कुछ ना कुछ सीखता हूँ, अपने आप को कुछ ना कुछ मतलब समझा के निकलता हूँ. एंड वो हर चीज़ ज़रूरी है लाइफ में. आई थिंक वो एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट इन लाइफ. So if you can take me back to the shooting process for प्यार है, what was that like? You all shot in in Rajasthan if I'm not wrong. So what was that experience like for you? So I love acting, I love performing, और मैं बहुत डीपली चीज़ों में घुसता हूँ, अपने आप को बहुत रिलेट करता हूँ चीज़ों से, कि अगर मेरे को प्यार दिखाना है तो मैं किस थॉट में जाऊँ, क्या सोचूँ ऐसा कि मेरे को प्यार एक्चुअली दिखे. और कई बार ऐसा होता है कि दर्द महसूस करने के लिए दर्द को लेना पड़ता है. जैसे अगर मेरे को कहीं पे कुछ पेन फील करनी है तो आई पंच माई सेल्फ ऑल्सो, टांग पे तेज, ताकि मैं वो एक्चुअली फील कर पाऊँ. Okay. क्योंकि वो चीज़ रियल होनी चाहिए. अगर मैं एक्टिंग कर रहा हूँ तो जस्टिफाई तब तक नहीं होगा जब तक मैं उस चीज़ को फील ना करूँ. तो अगर कोई ऐसा सीन है जिसमें मेरे को चोट लग रही है, कुछ हो रही है, तो आई मेक श्योर कि मेरे को दर्द एक्चुअली हो. आई हिट माई सेल्फ ऑन द लेग या कहीं पे भी ऐसे कि दर्द वो एक्चुअली फील हो. अगर मैं रोना चाहता हूँ तो मैं ऐसी कोई मूवमेंट में जाता हूँ, जैसे अभी पीछे मैं कसौली में शूट कर रहा था एक गाना, तो वहाँ पे मेरे रोने का सीन था, तो मैं ये इमेजिन कर रहा था कि जब वो ट्रॉफी मेरे हाथ से निकली बिग बॉस की, तो मैं एक्चुअली में रोने लग गया वो सोच के. तो वो एक्चुअली मैंने आंसू वो सोच के रिलेट किया कि भैया अब रोना 100% आएगा इस चीज़ को देख के और इस चीज़ को फील करके. तो मैं उस चीज़ में जाता हूँ हमेशा. सो इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस यार, एंड आई रियली एंजॉय परफॉर्मिंग, आई रियली एंजॉय एक्टिंग, एंड टू जस्टिफाई फॉर द पीपल टू सी. क्योंकि कमेंट्स में जब मैं पढ़ता हूँ तो उन्होंने मुझे लाइक पीपल आर जस्ट सेइंग कि ग्रेट एक्टिंग, ग्रेट परफॉर्मेंस एंड ऑल दैट. सो दैट मीन्स अ लॉट टू मी यार. And Salman Khan shared it. How big was that moment? Were you prepared for that at all? No. तो मैं बार अभी भी उनके अकाउंट में जाके कभी और चेक करता हूँ कि वो वीडियो वहीं पे ही है ना. एंड वीडियो में मैं दिख रहा हूँ डांस करते हुए, ऑल दैट. सो इट्स रियली स्पेशल यार, बिकॉज टू बी अ सलमान खान फैन एंड देन टू मीट हिम, देन टू गो टू हिज पार्टी आफ्टर पार्टी, एंड देन टू गेट अ टी-शर्ट फ्रॉम हिम, उनसे बात करना, फिर वो मेरे गाने को शेयर करना. I have this vibe, I have this feeling that I'm soon working with him also, and मैंने मैनिफेस्ट कर लिया ये चीज़ को दिल में, और जो भी मैंने मैनिफेस्ट किया टच वुड पूरा हुआ है. मैं अभी वही बोलने वाली थी कि अभी तक आपने जो भी मैनिफेस्ट किया वो हुआ है. So yeah. But is there an offer? Or is there something? There's an offer that God is working on. Are you in talks already for something? Maybe. I think God is making it happen. I don't know. I see a hint there. I see a hint there. We'll not talk about it. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. ऐसा मैं ये नहीं बोलूँगा भाई, ये गुमराह नहीं करूँगा मैं किसी को. मैं बस इतना बोलूँगा कि मैं I never think about how it is going to happen. क्योंकि अगर मैं how के बारे में सोचूंगा तो फिर वो चीज़ मैं how में ही रह जाऊँगा. How के बारे में मैं नहीं सोचता. I just imagine and create for myself what I want. And I just feel it, and it just happens like that. So, if I even talk about the music video, the numbers, of course, matters in today's time. Are you someone who goes on to check कि कितने million हुए, कैसे हुए? What kind of feedback are you looking for? यार, honestly, मैं अपनी performance खुद देखता हूँ और मैं देखता हूँ कि क्या मैंने perform अच्छा किया. I judge myself on my own performance. उसके बाद ये सब bonus है कि अगर व्यूज आ रहे हैं तो दैट इज बोनस, अगर प्यार मिल रहा है तो दैट इज बोनस भाई. क्योंकि मैंने किसी को कंपल्शन नहीं डाला कि मेरे गाने को देखो, सुनो. ऑब्वियसली मैं चाहता हूँ कि देखो, मैं चाहता हूँ कि सुनो, मैं चाहता हूँ कि व्यूज बढ़ाओ, मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दो. मैं बहुत ज़्यादा दिल से चाहता हूँ ये बात, बट मैं फोर्स नहीं कर सकता किसी को. अगर तब भी लोग देख रहे हैं, दिल से प्यार दे रहे हैं, तो मेरे लिए इससे बड़ी बात कोई नहीं है, क्योंकि लोगों के दिल से निकल रहा है वो.
है ना, क्योंकि अगर प्यार कोई किसी को दे रहा है तो वो किसी को फोर्स करके नहीं, भाई मेरे को प्यार कर, मैं नहीं बोल सकता मुझे प्यार कर यार। कोई अगर सामने से मुझे दिल से प्यार करे तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। True. But have you seen a change because, you know, ever since you came out, have you seen a change in the way people probably approach you for a project today? Are there better offers coming in? Like that is more important. Yeah, so that is happening and I'm so grateful because मेरी जो मेहनत थी बिग बॉस के घर में वो रंग ला रही है यार, इससे बड़ी बात क्या है। वहाँ पे दिन रात मेहनत करने के बाद यहाँ पे आके अगर ये सब हो रहा है अच्छा, तो I think that's the best thing and my mom is happy यार, so I think that is the biggest thing for you at this point. So before I let you go now, is there anything else? I mean, Pyar Hai of course is getting a lot of love already from your fans and from everyone around, music lovers, right? What more? What can we look forward to more? There's a lot of things coming यार, अभी बहुत कुछ चीज़ें आ रही हैं and 3 गाने मेरे ऑलरेडी आ चुके हैं, अभी कुछ और चीज़ें भी आ रही हैं and मैं रिवील तो नहीं करूँगा अभी, कॉन्फिडेंशियल है क्योंकि and आई जस्ट वांट टू से कि प्लीज़ कीप लविंग एंड सपोर्टिंग मी। मैं आपको फोर्स तो नहीं कर सकती कि आप मुझे प्यार करो, लेकिन मैं करूँगा। मैं बोलूँगा कि आप मुझे प्यार करो, आपको करना ही नहीं करना वो आपके ऊपर है ऑब्वियसली, बट दिल से प्यार करोगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। एंड आई एम वर्किंग हार्ड एंड आई नो एवरीवन हु इज वाचिंग इज आल्सो वर्किंग हार्ड। दिन रात मुझे प्यार कर रहे हैं, मुझे सपोर्ट कर रहे हैं एंड रियली अप्रिशिएट इट। थैंक यू सो मच। Thank you so much, Prateek. Looking forward to your upcoming projects as well, and it was nice chatting to you. Thank you.